प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया टेंस। नया क्या है, वही टेंस का क्रम है और कुछ नहीं है। और उस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान की बात अगर करें, अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान की बात अगर करें तो आपको हिंदी वाक्य में मिलेगा समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बहुत ध्यान से सुनना। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। ये हमारी हो गई हिंदी के वाक्यों की पहचान। अब बात करेंगे हम रूल की। पहली चीज तो बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव नहीं बनती। पैसिव केवल 8 टेंस की बनती है, 3 इंडेफिनिट, 3 परफेक्ट और 2 कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, तो अब बात करेंगे रूल की। तो रूल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा कि सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद को आपको लिखना है विल या शैल लगाना है। क्या लगाओगे? विल या शैल लगाएंगे। विल शैल के बाद आपका आएगा हैव बीन आएगा। हैव बीन के बाद वर्ब का जो फॉर्म आएगा दैट विल बी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म। फिर आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर आएगा, सिंस या फॉर प्लस आएगा टाइम। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती है। इस कारण से सिंस का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पर हमें लगाना होगा फ्रॉम। क्या लगाना होगा? फ्रॉम लगाना होगा। सिंस की जगह हम प्रयोग करेंगे फ्रॉम, क्योंकि फ्यूचर में कोई चीज निश्चित नहीं होती है। अब एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ करेंगे। एक एक एग्जाम्पल नोट करते चलिएगा कि वह उसे 2 घंटे से, वह उसे 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। आपके पास केवल और केवल 30 सेकेंड का समय है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। अगर आपने देख करके 30 सेकेंड में इसका सॉल्यूशन दे दिया तो इसका मतलब यह है कि आपको यह पूर्णतया समझ में आ गया। तो आपका समय स्टार्ट होता है। अब ट्रांसलेट करिए फटाफट, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करता है। वेरी गुड, शाबाश। 30 सेकेंड के पहले ही आपने कर लिया, 15 सेकेंड में, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश। तो चलिए हम सॉल्यूशन दे रहे हैं और बता रहे हैं इसका क्या रिजल्ट है, क्या सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा सब्जेक्ट। तो दिए गए सेंटेंस में जो काम करने वाला व्यक्ति है वह है वह। तो ये लड़का है कि लड़की, यहां से पता चलेगा होगा, कर रही होगी तो वहां पर शी होता, लेकिन यहां पर लगेगा ही। तो ये हो गया ही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना विल या शैल। तो कर्ता अगर आई या वी रहेगा, सब्जेक्ट अगर आई या वी रहेगा तो सिंपल सेंटेंस में हम लोगों को शैल लगाना होगा, अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट के लिए हमें विल लगाना। हाँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है हमको। सब्जेक्ट लिखने के बाद
हमें मालूम है कर्ता अगर आई और वी रहेगा तो शैल लगाएंगे, कर्ता आई और वी रहेगा तो हम शैल लगाएंगे सिंपल कंडीशन में, और अगर दूसरे सब्जेक्ट हैं तो वहां पर विल लगेगा। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा ही है तो विल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ही विल। इसके बाद हमें लगाना है बीन, विल हैव बीन, और उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ाने की कार्य हो रहा है, और वर्ब का फॉर्म कौन सा लगना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म। चार मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म का मतलब होता है मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देना, तो चौथी अवस्था बन जाएगी। तो यहां पर पढ़ाना है, पढ़ना नहीं है, रीड नहीं कर रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है ना, तो टीच होगा, तो टीच में आईएनजी जोड़ो, क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। तो यहां पर ही विल हैव बीन टीचिंग। अब यहां पर लड़का है, किसे पढ़ा रहा है, उसे पढ़ा रहा है, लड़का है कि लड़की है, उसे से ये क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। तो यहां पर आप हर भी लिख सकते हो और हिम भी लिख सकते हो। चूंकि हमने यहां पर ही लगा दिया है तो हिम के बजाय यहां पर हम हर लिखेंगे ताकि जेंडर अलग अलग रहे। तो ये हो जाएगा टीचिंग हर। क्या पढ़ा रहा था, अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो लिखेंगे टीचिंग हर इंग्लिश। किसी भी भाषा का नाम हो चाहे स्थान का नाम हो, पहला लेटर आपका कैपिटल में होएगा। इंग्लिश हो गया। उसके बाद लिखना है आपको सिंस या फॉर। तो यहां पर बताया है कि सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, आप प्रयास करेंगे सिंस का प्रयोग कीजिए, आप फॉर्म लगाओ। वैसे क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। दूसरे टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें फॉर लगाना होगा। और अगर आपको सिंस और फॉर का केस नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंसेस में सिंस और फॉर का केस पूर्णतया समझाया हुआ है। इस वीडियो को यही पॉज करना, उसके बाद वो वाला सिंस फॉर का केस देना, तब आगे बढ़ना। नहीं समझ में नहीं आया कहां सिंस लगाएं कहां फॉर लगाएंगे। वैसे भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको लगाना होगा सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी आपको लगाना होगा फॉर। वैसे ही बताया कि आपको सिंस की जगह फ्रॉम लगाना है। तो यहां पर इंग्लिश हो गया। उसके बाद 2 घंटा लिखा हुआ पीरियड दिख रहा है, तो ये हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। यहां पर इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। फटाफट नोट कर लो, हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेगेटिव देखेंगे। अब अगर बात करें हम कि इस सेंटेंस की नेगेटिव कैसे बनाओगे आप, वह उसे 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। वह उसे 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। इस सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए आपको पहली सहायक क्रिया, मतलब अगर सहायक क्रिया में 2 शब्द 3 शब्द है, तो जो पहला शब्द है सहायक क्रिया का, उसके ठीक बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो यहां पर सहायक क्रिया के अंतर्गत आ रहा है विल हैव बीन, तो नॉट आपका आ जाएगा विल और हैव के बीच में। तो सेंटेंस बनेगा कुछ इस प्रकार से, ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग हर इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ये बन गई हमारी नेगेटिव सेंटेंस। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ेंगे एस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप की और हु, व्हाट, हुम सबका केस देखेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है, सेंटेंस बनेगा इसी टेंस में हम बनाएंगे एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे लिख दिया गया, क्या मोहन सोहन को, क्या मोहन सोहन को 3 दिनों से पीट रहा होगा। क्या मोहन सोहन को 3 दिनों से पीट रहा होगा।
अब देखो यहां पर सेंटेंस का आरंभ हुआ है क्या से। हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूं मैं। हिंदी वाक्य में लिखा हुआ है क्या, मोहन सोहन को 3 दिनों से पीट रहा है। अच्छा, ये अगर कोई प्रश्न करे तो आप उत्तर हाँ नहीं में दे लोगे आराम से। अब पीट रहा है तो हाँ, नहीं पीट रहा है तो ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हाँ नहीं वाला क्वेश्चन है, एस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इसको बोलते क्या है, एस नो टाइप क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ नहीं में हम दे लेते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है, हमें जो सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगानी है, उस सहायक क्रिया के पहले वर्ड को कर्ता के पहले लगाना है। मतलब कहने का कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो सहायक क्रिया से करनी है, पहले वर्ड से, पूरे वर्ड से नहीं करनी है, पहले वर्ड से। तो चलिए देखते हैं यहां पर सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है मोहन, मोहन के साथ आएगा विल। हमें क्या लगाना, विल हैव बीन लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल मोहन। सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, सोहन ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा विल मोहन। अब सहायक क्रिया का पहला शब्द पहले आया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है, फिर बाकी का जो हैव बीन है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल मोहन हैव बीन। अब पीट रहा होगा, क्रिया है तो बीट माने होता है पीटना, और बीट में आईएनजी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, बीटिंग हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा BEATING, बीटिंग। किसको पीट रहा है, सोहन को। विल मोहन हैव बीन बीटिंग सोहन। कब से पीट रहा है, 3 दिनों से। तो फॉर का केस है कि सिंस का केस है, निश्चित नहीं है, ड्यूरेशन है 1 2 3, तो यहां पर लगेगा फॉर। तो ये हो जाएगा फॉर 3 days, 3 days, एंड इन द लास्ट आपने ऐड करना है क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन एस नो टाइप क्वेश्चन का, कि क्या मोहन सोहन को 3 दिनों से क्यों से पीट रहा होगा। तो विल मोहन हैव बीन बीटिंग सोहन फॉर 3 days, ये हो गया। अगर मान लो इस सेंटेंस में नॉट लगा हुआ होता तो क्या करते आप उसका ट्रांसलेशन, तो ठीक सब्जेक्ट के बाद। तो नॉट अगर इस सेंटेंस में लगा हुआ है तो हिंदी वाक्य में कहां लगेगा, तो क्या मोहन सोहन को 3 दिनों से नहीं पीट रहा होगा, तो हिंदी में नकारात्मक शब्द यहां मिलेगा आपको। और इंग्लिश में नॉट कहां पर आएगा आपको बता दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नॉट एडवर्ब है वह ठीक सब्जेक्ट के बाद आता है। कहां आता है, ठीक सब्जेक्ट के बाद। इसका कारण भी है, वो हम बताएंगे आपको। तो विल मोहन नॉट हैव बीन बीटिंग सोहन फॉर 3 days, क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा एस नो टाइप क्वेश्चन की नेगेटिव बन गई। अब इसके बाद हम देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन। तो WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर हाँ नहीं में नहीं दे करके बल्कि कुछ बताना पड़ता है। जैसे मोहन सोहन को 3 दिनों से क्यों पीट रहा होगा, भाई बताओ। अब यहां पर अगर क्यों लिखा हुआ है तो ये हमारा बन गया WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना आपको। ये जो क्यों लिखा है उसकी स्पेलिंग आपने लिखनी है सहायक क्रिया के पहले। तो ये हो गया वाई, फिर उसके बाद आपको लगानी है विल। वाई विल मोहन हैव बीन बीटिंग सोहन फॉर 3 days।
यहां देखो कितना सरल हो गया, क्वेश्चन वर्ड को बस लगा दिया, काम हमारा खत्म। अच्छा निगेटिव होता तो क्या करते, क्यों नहीं पीट रहा होगा, तो क्या करेंगे, तो फिर यही काम करेंगे जो पहले किया हुआ है, विल के पहले हम लगा देंगे वाई, तो हमारा बन जाएगा इसका नेगेटिव, जो कि हो जाएगा वाई विल मोहन नॉट हैव बीन बीटिंग सोहन फॉर 3 days, मोहन सोहन को 3 दिनों से क्यों नहीं पीट रहा होगा। बन गया केस। अब हम लोग चलेंगे अगला खतरनाक पढ़ने के लिए, सेंटेंस में लगाएंगे कौन। तो चलिए कौन लगाते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। बने रहिए, देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए। तो हमारा सेंटेंस अगला जो है वो बनेगा, इसी सेंटेंस को ले रहा हूं कि सोहन को 3 दिनों से कौन पीट रहा होगा। सेंटेंस हमारा है कि सोहन को 3 दिनों से कौन पीट रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। ये मोहन यहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि जब सेंटेंस में कौन आता है तो कर्ता नहीं होता है। अब हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने कौन की स्पेलिंग लिखना है, हु लगा दिया, ये कर्ता का काम कर रहा है। अब कर्ता का काम कर रहा है तो इसी के हिसाब से विल या शैल लगेगा, तो हु के साथ हम लगाएंगे विल, ये हो जाएगा हु विल हैव बीन बीटिंग सोहन फॉर 3 days, क्वेश्चन मार्क। Who will have been beating सोहन for 3 days, सोहन को 3 दिनों से कौन पीट रहा होगा। तो ये बन गई हमारी सेंटेंस। अगर निगेटिव बनाना हो तब क्या करेंगे हम, तो कौन नहीं पीट रहा होगा, अगर नहीं लगा है तो आएगा नॉट विल के बाद, तो ये बन जाएगा Who will not have been beating सोहन for 3 days। ठीक है। अब अगला जो केस हमारा है कि मोहन किसे 3 दिनों से पीट रहा होगा। अब यहां पर जैसे ही किसे आ गया तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है, किसे सजीव कर्म नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा whom will मोहन, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा विल या शैल। whom will मोहन have been beating for 3 days, क्वेश्चन मार्क। whom will मोहन have been beating for 3 days, मोहन किसे 3 दिनों से पीट रहा होगा। नेगेटिव की बात करें नॉट कहां लगेगा, ठीक सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट है हमारे पास ना, तो मोहन के बाद हम लगा देंगे नॉट। तो यहां पर अभी एक सेंटेंस हम और लेंगे, क्या वाला केस में, जब निर्जीव ऑब्जेक्ट आता है तब। देखो कैसे कि राम शाम को 1 माह से 1 महीने से क्या पढ़ा रहा होगा। अब यहां पर क्या आया हुआ है निर्जीव ऑब्जेक्ट के लिए, तो किस प्रकार से बनेगा वो देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हाट आएगा, सब्जेक्ट राम के हिसाब से विल लगेगा, तो व्हाट विल राम हैव बीन टीचिंग टू श्याम। निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ तो यहां पर श्याम लगा दें, टू श्याम करेंगे, टू श्याम कितने महीने से, फॉर अ मंथ, क्वेश्चन मार्क। ये बन गई वर्ड की केस। अगर नॉट आया, क्या नहीं पढ़ा रहा होगा, तो आप बताओ नॉट कहां पर लगेगा,
व्हाट विल राम नॉट हैव बीन, तो राम के बाद यहां पर आपका आ जाएगा नॉट, तो बन गया हमारा हु का केस, व्हाट का केस और whom का केस। एक बार सरसरी तौर पर इन तीनों पर निगाह फिर से डाल लेते हैं। सोहन को 3 दिनों से कौन पीट रहा होगा, तो who will have been beating सोहन for 3 days। कौन नहीं पीट रहा होगा तो हो जाएगा who will not have been beating सोहन for 3 days। मोहन किसे 3 दिनों से पीट रहा होगा, तो whom will मोहन have been beating for 3 days, और किसे नहीं पीट रहा होगा तो whom will मोहन not have been beating for 3 days। राम श्याम को 1 महीने से क्या पढ़ा रहा होगा, तो what will राम have been teaching to श्याम for a month, और नेगेटिव हो जाएगी what will राम not have been teaching to श्याम for a month। यहां पर तो समाप्त होता है आज का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मिलेंगे आपके साथ एक नए क्रम के साथ, नए क्रम के लिए, तो देखते रहिए यूके सरकार से। थैंक यू, बाय बाय।